तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम मुख्य रूप से जो 5 जून पहला शिफ्ट है, इस संबंध में जो भी एसएससी जेई संबंधी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस संबंध में हम लोग जो है आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या क्या पूछे जा रहे हैं। और लास्ट बचे 2 दिन में आप लोग जो है किस किस चीज़ों को ध्यान में रख के जो है तैयारी करें एग्ज़ाम को लेके, ताकि जो लास्ट समय में लास्ट 1 दिन में जो है आप क्विक रिवीजन जो है चीज़ों को कर सकें और उस दिशा में ही जो है आप नई नई जो चीज़ें आ रही हैं उसको भी जो है ध्यान में रखते हुए और उसको जो है उन क्वेश्चनों को जो है रिवाइज कर सके। तो आइए दोस्तों, आज जो मुख्य रूप से पहला शिफ्ट है उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन हैं जिनको जो है जानकारी के अनुसार जो है मैंने डिटेल उसका बनाया है। तो जो कि आपके आगे आने वाले कल और परसों के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2 दिन, तो उसमें जो है खासकर सिविल इंजीनियरिंग संबंधी आपको जो है इसमें जो है सहायता मिलेगी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग मुख्य रूप से जो क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उससे रिलेटेड हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो भी एग्ज़ाम हुआ एसएससी जेई संबंधी, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। खासकर आज जो 5 जून है, शिफ्ट 1 से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको जो है मैं कुछ जानकारी के अनुसार जो है डिटेल लिख पाया हूँ। तो इससे रिलेटेड जो है आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो रीजनिंग का क्वेश्चन है खासकर वो जो है इजी लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो जो है टाइम टेकिंग थे। तो रीजनिंग में आपको जो है ध्यान में रखना है कि 45 क्वेश्चन जो है जिनका अच्छे से प्रैक्टिस है और तैयारी किए हैं, साथ ही साथ जिन लोगों ने कम से कम जो है 10 से 15 टेस्ट एग्ज़ाम के पहले टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, चाहे टेक्स्ट बुक के माध्यम से हो या अन्य किसी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, तो फिर जो है आपके लिए रीजनिंग जो है बनाना संभवतः आसान होगा। लेकिन अगर अगर आप जो है एक भी बार प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो रीजनिंग के लिए जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ब्रांच पेपर सिविल इंजीनियरिंग संबंधी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और जो है समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो है सॉइल से रिलेटेड था, उसमें जो है 3-4 ऑप्शन जो है सॉइल के दिए हुए थे, क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल, सैंडी सॉइल, और पूछा गया था कि गुड बेयरिंग कैपेसिटी जो है उसका क्या होगा। इससे रिलेटेड सॉइल से रिलेटेड जो है प्लास्टिसिटी से रिलेटेड, प्लास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्लास्टिक लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। साथ ही साथ जो है वाटर कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग जो है एक्स और वाई एक्सिस में जो ग्राफ रखते हैं, वो प्लॉट जो करते हैं वो क्या क्या रखते हैं, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि सीव नंबर से क्वेश्चन, जो सीमेंट का फाइननेस टेस्ट हम लोग करते हैं, तो फाइनल सीविंग जो है हम लोग किससे करते हैं, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। एग्रीगेट टेस्ट से संबंधित भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि परमेबिलिटी से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे गए थे और बताया गया था जैसे परमेबिलिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये जो है इक्वल जो है आपका एक्सेलरेशन के यूनिट के बराबर माना जाता है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद फिर जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से रिलेटेड, रिबंडेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके जो टूल है उसके डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे।
कि टूल का जो टॉप पोजीशन है उसका डायमेंशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन इस टाइप के थे। साथ ही साथ जो है हम लोग अगर चलें आगे तो आरसीसी से संबंधित भी जो है शॉर्ट कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और उसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया था। जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ आप बता दें कि डैम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडिया के जो टेहरी डैम है आपका उससे रिलेटेड, हीराकुंड डैम जो है उससे रिलेटेड, और किस नदी पे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। टिहरी डैम भागीरथी नदी, हीराकुंड डैम जो है महानदी, इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है स्क्रीनिंग स्कीमिंग टैंक से के क्या क्या जो है कार्य हैं। तो इस स्क्रीनिंग में हम लोग फ्लोटिंग बॉडी को जो है रिमूव करते हैं। स्कीमिंग टैंक में जो है आपका जो है ऑयली जो ऑयल है उसको रिमूव करते हैं। इसमें भी फ्लोटिंग बॉडी जो है ऑयल है उसको, ग्रीस ऑयल को रिमूव करते हैं। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन थे। ग्रीट चैम्बर से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो फाइन पार्टिकल जो हैं उसको जो है रिमूव करते हैं, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन थे। साथ ही साथ सिलेंडरनेस रेशियो से भी रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन दोस्तों बियरिंग आरसीसी से रिलेटेड जो है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे। बियरिंग स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन थे। इसमें से जो है 2 सही है 2 गलत है, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन चूज़ करना था। साथ ही साथ जो है क्रॉप से रिलेटेड जो है खरीफ क्रॉप से रिलेटेड स्टेटमेंट कंक्लूजन थे पूछे गए थे इससे रिलेटेड। साथ ही साथ जो है खरीफ के अलावा जो है अगर हम लोग बात करें तो इरिगेशन इफिशिएंसी से रिलेटेड, पाइप से रिलेटेड जो रफनेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें बेसिकली जो है रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड कुछ था क्वेश्चन जो है। सिलेंडरनेस रेशियो से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। लेवलिंग से भी रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल, और साथ ही साथ जो है एक लेवलिंग से रिलेटेड जो है 3 से 4 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा। एक तो आपका जो है न्यूमेरिकल थे जिसमें जो है आपको 4 साइड बैक साइड इंटरमीडिएट साइड दिया हुआ था, और फाइनल रीडिंग जो है डायग्राम बॉक्स बना हुआ था उससे रिलेटेड जो है उसको निकालना था फाइनल रीडिंग। साथ ही साथ लेवलिंग से रिलेटेड जो है 4 साइड बैक साइड, जब हम लोग स्टेशन पॉइंट चेंज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को जब चेंज करते हैं हम लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन शिफ्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड 4 बैक बियरिंग और 4 बियरिंग जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट है जो आगे का प्रोसेस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। वाटर सीमेंट रेशियो से जो अब्राहम रूल है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन थे, उनके थ्योरी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। साथ ही साथ वाटर सीमेंट रेशियो और वर्केबिलिटी से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे। लैटिट्यूड डिपार्चर से रिलेटेड जो है सर्वेइंग में क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, और एक न्यूमेरिकल भी था जिसमें जो है आपका लेंथ दिया हुआ था, और जो है एंगल जो है थीटा दिया हुआ था, और जो है लैटिट्यूड और डिपार्चर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन था। डिपार्चर में एल साइन थीटा और लैटिट्यूड में एल कॉस थीटा, इससे रिलेटेड जो है आपको न्यूमेरिकल दिए हुए थे। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 4 बियरिंग बैक बियरिंग जो है से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग से रिलेटेड जो है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे गए थे दोस्तों। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट जो पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
तो एक क्वेश्चन जो है सिग्नल से पूछे गए थे दोस्तों, जो हाईवे से रिलेटेड जो रेगुलेटरी सिग्नल है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन है जो रेगुलेटरी जो है नहीं है, रेगुलेटरी साइन नहीं है। और इसके अलावा जो है रेक्टेंगल और जो है ट्रिएंगल रिलेटेड जो रोड सिग्नल है वो जो है आपका किस कौन सा सिग्नल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आपका। इसके अलावा जो है दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो स्टोरेज कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे हाइड्रोलॉजी से, जिसमें ऑप्शन जो है रन ऑफ, रेनफॉल, फिर जो है इनफिल्ट्रेशन और जो है ग्रेविटी वाटर, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है कुछ पूछे गए थे। साथ ही साथ हाइड्रोलिक्स का अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पंप से रिलेटेड सेंट्रीफ्यूगल पंप और उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप हमको चूज़ करना है तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होगा। तो इससे रिलेटेड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को ध्यान में रखना होगा, साथ ही साथ प्रेशर को जो है इनलेट आउटलेट प्रेशर को ध्यान में रखना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ध्यान में रखना होगा। इससे रिलेटेड जो है ऑप्शन दिए हुए थे, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। प्राइमिंग जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड है, इससे इसका एडवांटेज से रिलेटेड, डिसएडवांटेज से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। साथ ही साथ रेसिप्रोकेटिंग पंप से रिलेटेड जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम किया करता है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। इम्पैक्ट एनर्जी रेशियो जो वैल्यू है वो कॉम्पेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों, सॉइल से रिलेटेड, तो इसमें जो है आपका पूछे गए थे इम्पैक्ट वैल्यू जो है नंबर ऑफ जो है इसमें लेयर था, नंबर ऑफ जो है ब्लो था, साथ ही साथ जो है ये सब डाटा दिया हुआ था और रेशियो निकालना था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक क्वेश्चन जो है आपका कॉम्पेक्शन इफेक्ट जो है अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू घटेगा। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एक पूछे गए थे दोस्तों। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछे गए थे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम लोग जो है C3A जो है कंटेंट कंपाउंड का जो है यूज़ करते हैं, बॉक्स कंपाउंड का। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ जो है कंक्रीट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछे गए थे। टिम्बर से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें फायर असिस्टेंस ऑफ टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लाई वुड का थिकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि थिकनेस को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ लेयर में, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ पेंट से रिलेटेड पूछे गए थे। हाई रफ सरफेस को हाइड करने के लिए जो है इनेमल पेंट या ऑयल पेंट, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का बात करें तो एक जो है क्वेश्चन आपका जो है टॉप व्यू देके, प्लान देके और उसका जो है टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है पूछा जाता है। और एक्सकेवेशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि आप टोटल सेंटर लाइन मेथड से जो है आपका लेंथ निकाल के, टोटल लेंथ और विड्थ से जो है निकाल के टोटल अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन निकालना था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन थे। साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें जो है प्रशासनिक स्वीकृति के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, फाउंडेशन वर्क से रिलेटेड जो है क्वेश्चन था। इसमें जो है फाउंडेशन वर्क में जो है मिनिमम हम लोग जो है कितना, फुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि फुटिंग में मिनिमम जो है हम लोग थिकनेस कितना लेते हैं। इससे रिलेटेड फाउंडेशन वर्क में अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि रफ कोस्ट हम लोग जो है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो फाउंडेशन का जो एक्सकेवेशन जो करेंगे उसमें जो है हम लोग कैसे करेंगे, मीटर क्यूब डायमेंशन लेंगे, यूनिट मेथड या
जो है फीट क्यूब लेंगे, या हम लोग जो है स्क्वायर मीटर में या रनिंग मीटर में लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट से रिलेटेड जो है 3-4 सवाल जो है इससे रिलेटेड थे दोस्तों। साथ ही साथ जो है वर्केबिलिटी और जो है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे ओवरऑल। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन हमको शायद एक क्वेश्चन था, और वैसा जो है खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फिर जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस से भी रिलेटेड वैसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके अलावा जो है बीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल दोस्तों जितना कि ध्यान में है मेरे, तो लगभग जो है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा नॉन टेक को भी देख लेते हैं कि नॉन टेक से रिलेटेड जो है इसमें टेक्निकल में दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि करीब न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है लगभग 7 से 8 न्यूमेरिकल दोस्तों थे। कम से कम 7 से 8 न्यूमेरिकल थे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन भी जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे वन लाइनर जैसे। तो ये सारा जो है ओवरऑल अगर शिफ्ट का बात करें तो इजी से मॉडरेट शिफ्ट था दोस्तों, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना रहता है। तो इसको देखते हुए अगर देखें तो इजी से मॉडरेट क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे आज के जो शिफ्ट है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन। तो अब हम लोग जो है थोड़ा नॉन टेक से भी रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे। तो नॉन टेक से रिलेटेड हम लोग के जो आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, तो करंट से अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आज थे, जिसमें जो है अगस्त से सितंबर 2023 तक के जो है क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ ही साथ जो है अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद से रिलेटेड जो है 76 आर्टिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, जिसमें महान्यायवादी से जो है रिलेटेड थे। संविधान में जो है प्रस्तावना से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बंधुत्व का जो है मीनिंग पूछा गया था ऑप्शन देते हुए। साथ ही साथ जो है इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो प्रस्तावना से रिलेटेड जो है कोई 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम लोग बात करें आगे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसमें जो है उस समय जो है जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्रधानमंत्री कौन था। फौजदारी प्रथा, फौजदारी जो है से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे कि फौजदारी जो है प्रथा या फौजदारी या इससे जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। साथ ही साथ जो है पूछा गया था किसी का आक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि किसके काल में जो है आक्रमण हुआ, जिसमें लोधी वंश, मुगल वंश से रिलेटेड जो है शासक के नाम थे। साथ ही साथ जो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी से रिलेटेड जो है वायरस से रिलेटेड उसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो है प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो सॉइल, इसमें जो आपका जीव विज्ञान में जो वर्गीकरण है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ हम लोग जो है जीव विज्ञान के वर्गीकरण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। इसमें एक क्वेश्चन था कि कार्यपालिका के द्वारा जो है विधान मंडल को जो है भंग किया जाता है। तो इसमें जो है कार्यपालिका के द्वारा विधान मंडल को भंग किया जाता है, तो किस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था में ये होगी। तो इससे रिलेटेड जो है पूछे गए थे कि प्रेसिडेंट
रूल, अलग अलग जो है क्वेश्चन इसमें थे। फिर जो है संसदीय शासन प्रणाली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। साथ ही साथ जो है NaCl से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि NaCl को हम लोग Cl Na क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो इसका रिवर्स हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे। साथ ही साथ जो है इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन जो है ज्योतिबा फुले से रिलेटेड, सत्य शोधक समाज जो है की स्थापना किसने की, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे गए थे। इसमें जो है अगर हम लोग करंट का बात करें तो करंट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे, और थोड़ा सा हट के वो खेल था, बहुत पॉपुलर, जैसे क्रिकेट, हॉकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे दोस्तों, कुछ हटके दूसरा खेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। निर्वाचन आयुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भारत के निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ जो है 2-3 क्वेश्चन जो है CEO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्रथम महिला CEO जो है बनी। रेलवे में भी जो है प्रथम महिला रेलवे जो है से रिलेटेड चेयरमैन से रिलेटेड या वाइस चेयरमैन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे दोस्तों। अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि 2022 के भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे करंट अफेयर से रिलेटेड। 2023 के लगभग जो है 3-4 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो रीजनिंग से रिलेटेड दोस्तों जीके जो है मेरे ख्याल से दोस्तों कि जो है मॉडरेट ही रहा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपका अलग पूछे गए थे, थोड़ा हट के पूछे गए थे। साथ ही साथ जो है रीजनिंग का अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग ओवरऑल दोस्तों इजी था, जिसने बढ़िया से प्रैक्टिस किया है उसके लिए आराम से जो है रीजनिंग, वो अगर प्रैक्टिस किए हैं तब, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर 10-15 टेस्ट नहीं मारे हैं, अच्छे से जो है रीजनिंग के ट्रिकी नोट्स नहीं बनाए हैं, और केवल एग्ज़ाम देने के लिए जो है 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस करके चले गए, तो वो जो है 40 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है समय टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसको जो ध्यान में रखें, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़, नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट से इजी क्वेश्चन थे, एक बार में जो है अगर अच्छे से आप देखें तो पहले ही अटेम्प्ट में बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन थे। डायरेक्शन डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी रिलेटेड जो है 1-2 क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो ही 45 तक जो है पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर जो है जो प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं, लास्ट 1 वीक में ही प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो वो जो है 30-35 से 40 के बीच ही मैक्सिमम अगर अच्छा एक्यूरेसी रहे तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप लोग को जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 2 घंटा का ही समय जो है मिल पाता है। तो 2 घंटा में आपको दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि हम लोग जो है 40 मिनट से लेके आपका 45 मिनट के आसपास जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है कि रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है, और उसी समय जो है जितना आपको अटेम्प्ट हो पाए, नहीं तो फिर जो है आपको 15 से 20 मिनट जो है जीके में आपको देना ही है, और क्विक सब क्वेश्चन देखना होगा। फिर आप जो है ब्रांच पेपर में जब जाइएगा तो न्यूमेरिकल, आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल स्किप करके आगे चलना होगा, तब आप जो है 100 ब्रांच पेपर क्वेश्चन देख पाइएगा, नहीं तो फिर जो है क्वेश्चन छूटने के भी चांसेस है, क्योंकि इसमें 2 घंटा में दोस्तों 200 क्वेश्चन हम लोग को देखना है, 1 मिनट से भी कम समय जो है एक क्वेश्चन में है। तो इसको ध्यान में हमको रखना है कि 120 मिनट में जो है आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक हिसाब से देखें तो जो है एक क्वेश्चन में जो है आपको 1 मिनट से भी कम का समय है दोस्तों।
तो इसको ध्यान में रख के ही आप लोग जो है स्टडी करें। साथ ही साथ जो है रीजनिंग का जो प्रैक्टिस किए हैं वो ठीक है, और नहीं भी अगर प्रैक्टिस किए हैं तो मेरे ख्याल से कि आप जो है रीजनिंग 40 मिनट जो है शुरुआत में बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करने के चक्कर में रहिएगा तो निश्चित रूप से आप जो है 20 से 25 रीजनिंग से ज़्यादा टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय नर्वस भी आप हो जाइएगा। तो इसको ध्यान में आप लोग को रखना है दोस्तों। साथ ही साथ जो है इस क्वेश्चन जो है अगर ओवरऑल देखा जाए तो इजी से मॉडरेट लेवल है, और लेवल जैसा पूछा जाता है एसएससी में उसी प्रकार का है। तो जिनका भी जो है 6 तारीख यानी कल और परसों एग्ज़ाम है, उसको दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जो है आप लोग तैयारी करके एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप जो है रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं कभी किए हैं तो आप जो है 40 से 45 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दें इसमें, और आगे बढ़ें। और शुरुआत में हम बोलेंगे कि आपको जो है कोशिश करें कि रीजनिंग को पहले ही अटेम्प्ट कर लें, चाहे आप उसको आधा घंटा के लिए ही अटेम्प्ट करें, और उसके बाद फिर जो है आप जीके और फिर जो है ब्रांच पेपर, या जिनका ब्रांच पेपर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप जो है ब्रांच पेपर और जीके में जो चाहें, जो जिनका बेटर है वो सेकंड जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग ही मेरे ख्याल से जो है अटेम्प्ट करना चाहिए। जिनका अच्छा तैयारी है उनके लिए भी, जिसका कम तैयारी है रीजनिंग को लेकर, प्रैक्टिस नहीं है, उसको भी, ठीक है। क्योंकि लेकिन वो समय जो है आप जिनका अच्छे से तैयारी नहीं है वो 40 से 45 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दें। हो सके तो 40 मिनट में ही रीजनिंग को कवर करें और 20 मिनट जीके का समय दें, और ब्रांच पेपर के लिए आप समय दें 1 घंटा अच्छे से। तो धन्यवाद दोस्तों। इस संबंध में जो है आगे इससे संबंधित कोई अपडेट मिलती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।